बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह ताला आज हम अपनी क्लास में फ़र्स्ट ईयर बिजनेस मैथ एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 to ऑनवर्ड्स सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको अपने चैनल में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तमाम कैटेगरी, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, लेट वाले वॉइसेस, नरेशंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, प्रपोजिशन सॉल्व करवा चुका हूँ। 9th क्लास सिंटैक्स बोर्ड की एक्सरसाइज कुछ अपलोड्स हैं। सिंटैक्स बोर्ड क्लास 6 सिंप्लीफाई एक्सरसाइज अपलोड है। और अभी जो है हमारा सिलसिला फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ का चल रहा है। स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पेपर से पहले लेक्चर पहुंच सके और आपकी और आपके ज़रिए दीगर की भी तैयारी अच्छे से हो सके। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। ये जो क्वेश्चन हम अब स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं। देखेंगे किस तरीके से। ए 15 मैन ड्रिंक 60 गैलन्स ऑफ वाटर इन 20 डेज। 15 आदमियों ने 60 गैलन पानी पिया है 20 दिनों में। हाउ मैनी गैलन्स विल 25 मैन ड्रिंक इन 5 डेज। कितने गैलन पानी 25 अफराद पी लेंगे 5 दिनों में। तो पहले आदमी 15 थे, बाद में बढ़ा दिए 25। पहले दिन 20 थे, बाद में दिन कम कर दिए 5। गैलन 60 थे। अब बताना है कि कितने गैलन पानी इस्तेमाल होगा। स्टूडेंट्स केयरफुली देखेंगे, बहुत ईजी सवालात हैं, ठीक है। घबराए नहीं कि 3 टर्म है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ आएगा कि किस तरीके से ये है। स्टूडेंट्स डाटा आपके सामने है। पहले मैन 15 थे, लिख लिए, बाद में 25 हो गए। 20 दिन थे, बाद में 5 हो गए। 60 गैलन पानी थे, अब कितना गैलन पानी इस्तेमाल होगा, ठीक है। डाटा बना लिया। अब क्या करें, कैसे पता चलेगा, क्या करना है? बहुत इजी। स्टूडेंट्स एक्स आपके पास मिडिल टर्म में आए, राइट हैंड आए, लेफ्ट हैंड आए, कहीं पे भी एक्स आ सकता है ना। जहाँ पर भी एक्स की पोजीशन होगी आपने एक्स को पहले लिख लेना है और एक्स के साथ वाली अमाउंट को उसके साथ, ठीक है, इज इक्वल टू। अब आपने एक टर्म को x के मिलाना। अगर x बीच में होता तो इधर इधर मिलाते, इधर इधर, यानी कि x के बाद यहाँ पर टर्म लिखी हो या यहाँ लिखी हो, आपने ऑल्टरनेट एक एक करके x से कंपेयर करना है, ठीक है। कैसे देखें, ये वाला हिस्सा छुपा दिया। आपके पास 60 गैलन पानी है, आपने 20 दिनों में पिया है। अब आपने दिन कम कर दिए, आपने आदमी छुपाए हुए ना, मैंने ये छुपाया हुआ है, हमें नहीं पता कि आदमी कितने हैं, हम इसे कंपेयर कर रहे हैं वरना कंफ्यूज होंगे। 60 गैलन पानी 20 दिनों में पिया गया है, आदमी पता ही नहीं है क्या है। हमने दिन कम कर दिए कि अब हम कम रुकेंगे, जब कम रुकेंगे पानी कम पिएंगे, ठीक है ना। एक चीज़ कम दूसरी भी कम, सेम प्रोपोर्शन। और सेम प्रोपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में स्टूडेंट्स एरो इन ऊपर अपवर्ड जाएगा, ठीक है। ये टेल है, ये हेड है, आपने टेल पहले लिखनी है और हेड बाद में, ठीक है। इसको भूल जाए, ये छुपा दें, ये छुपा दिया। इसको इससे कंपेयर करें, ये मैंने ये बुक रख दी, ठीक है। इसको यहाँ कंपेयर करें। 15 आदमियों ने 60 गैलन पानी पिया है, ये है ही नहीं ना, छुपाया हुआ है। 15 आदमियों ने 60 गैलन पानी पिया, आदमी बढ़ गए तो जाहिर सी बात है ज़्यादा इस्तेमाल होगा। एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ेगी,
डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्योंकि सेम प्रोपोर्शन हो रहा है, तो आपने इसको भी एरो अपवर्ड कर दिया। टेल पहले लिखेंगे इस तरीके से नीचे और हेड बाद में, इसमें भी यही किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉर्नर आपस में मिलाएंगे, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम। मिडिल आपस में मिलाएंगे, दिस इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन। एक्स किसके साथ मिल रहा है? 20 और 15 से। मिडिल टर्म में क्या क्या डिजिट आ रहे हैं? 65 और 25। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, कैलकुलेटर यूज करेंगे। एक्स मालूम करना है, एक्स को यहीं छोड़ दिया, 65 25, इन दो नंबरों को नीचे ले आए। कैलकुलेटर कर लें, काटना हो काट लें, 21 जा 20, 23 जा 60, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 3 से 3 कट गया, 25 बचा। तो हमारे पास कितने गैलन यूज़ होंगे? 25 गैलन वाटर यूज़ होगा इस डेटा पर। ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले है। इफ 30 men consume 40 laps ऑफ शुगर, लैप्स का मतलब कट्टे, बोरियां, 40 लैप्स ऑफ शुगर इन 50 डेज। 30 आदमियों ने 40 बोरियां चीनी इस्तेमाल करी 50 दिनों में। हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में? 80 आदमी चीनी इस्तेमाल करेंगे 240 लैप्स। ठीक है, इसे सॉल्व आउट करते हैं, डाटा बनाएंगे। स्टूडेंट्स, डाटा आपके सामने है, सवाल आपके सामने डिस्प्ले भी है, आप लिख सकते हैं। देखें इस तरह, सबसे पहले लिखा हुआ था इफ 30 मैन 30 कंज्यूम 40 लैप्स ऑफ शुगर, 40 लैप्स ऑफ शुगर इन 50 डेज, लाइन से लिख लिया। हाउ मैनी डेज, डेज मालूम करने। विल 80 मैन कंज्यूम 20 लैप्स। ठीक है, अब किस तरह डाटा बनाएंगे आपके सामने है। मैंने आपको बताया जहाँ पर x आ रहा है आपने वो टर्म पहले लिख लेनी है, x इज इक्वल टू, पहले एक टर्म को x के साथ कंपेयर करें। 40 लैप्स थी, 50 डेज थे, अब हमने बोरियां कम कर दी, कम कर देंगे तो चीनी कम दिन चलेगी। पहले क्वांटिटी ज़्यादा थी, दिन 50 थी, अब क्वांटिटी कम है, डेज कम हो जाएंगे। एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी भी कम हो, सेम प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। एरो अपवर्ड, टेल पहले लिखेंगे, हेड बाद में। ठीक है, इसको 1 मिनट के लिए साइड कर दिया। कंपेयर करें, 30 आदमियों ने 50 दिन चीनी चलाई, आदमी और ऐड हो गए, आदमी बढ़ गए, दिन बढ़ेंगे कम होंगे? कम होंगे ना। हमने ये छुपाया हुआ है, हमें नहीं पता कि हमने क्वांटिटी क्या की है। हमें ये पता है कि 80 आदमी हो गए, पहले 30 थे अब 80 हो गए, काफ़ी क्वांटिटी बढ़ गई, तो अब दिन कम हो जाएंगे। एक चीज़ बढ़े एक कम हो, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, एरो डाउनवर्ड। ठीक है, आपने पेंसिल से ना एग्जाम में लगा लें, आसानी होगी। टेल पहले लिखना है और हेड बाद में, इसमें भी यही किया है, टेल पहले लिखा है, हेड बाद में। कॉर्नर एक्सट्रीम कहलाते हैं और मिडिल पोजीशन मीन कहलाती है। x मल्टीप्लाई हो रहा है 40 80 से, 50 मल्टीप्लाई हो रहा है 20 30 से। x अपनी जगह रहा, 50 20 30। कैलकुलेटर है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। 21 जा 20, 24 जा सॉरी 80, 2 2 जा 4, 2 15 जा, 2 1 जा 2, 2 25 जा। क्या बचा है, थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ ताकि क्लियर हो। 40
5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, 15 5 ज़ा, अब और नहीं कट रहा ना, 3 5 ज़ा 75 अपॉन 8। कैलकुलेटर में इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आ रहा है मेरे पास आंसर स्टूडेंट्स 9 3/8। पॉइंट में भी आ सकता है, मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है। 9 इंटू 3/8 डेज जो है वो आपके पास अब कितनी क्वांटिटी में चीनी इस्तेमाल होगी करेंगे स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना मैं उस तरफ कर दूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी कट रही है। सही, इसे रब करते हैं स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर मौजूद है। इफ 10 men आर boarded 13 weeks फॉर 25 रुपीज़, 10 आदमियों ने 13 हफ्तों के लिए 2500 रुपये बोर किए लिए। हाउ मैनी वीक्स शुड 18 men, कितने हफ्ते लगेंगे अगर 18 आदमी 6500 रुपये का बोर करें, यानी लोन वापस करें ना, काम करें, तो कितने हफ्ते लग जाएंगे अगर 18 आदमी 6500 रुपये का टारगेट अचीव करें। डाटा बनाते हैं 3 10%, पहले आपको कैटेगरी दी हुई है पर्सन 10, और 10 आदमियों ने कितने काम 2500 रुपये, कितने वीक थे उनके पास 13 हफ्तों के लिए। इफ 18% रोड 6500, हाउ मेनी वीक्स, एक्स मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो चीज़ मालूम करनी है उसको पहले, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, जहाँ एक्स आ रहा है वो पहले लिख लें। इज इक्वल टू 2500 रुपये कमाए 13 हफ्तों में, पैसे बढ़ गए, हफ्ते बढ़ जाएंगे, एक चीज़ बढ़ रही दूसरी भी बढ़ेगी, डायरेक्ट एरो इनवर्स, टेल पहले हेड बाद में। यहाँ पर आ गए 10 आदमियों ने इतने हफ्ते लगाए, इसे आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए ना, हाथ रख दें, कॉपी रख दें, भूल जाए। 10 आदमियों ने 13 हफ्तों का टारगेट अचीव किया, पर्सन ज़्यादा हो गए। अब जब आदमी ज़्यादा है तो हमें वक्त कम लगेगा अपना टारगेट पूरा करने में, एक चीज़ बढ़ रही है एक कम हो जाएगी, ठीक है, इनडायरेक्ट एरो इनवर्स डाउनवर्ड, टेल पहले हेड बाद में। आपको पता है कॉर्नर आपस में मिलेंगे और मीन आपस में, x मल्टीप्लाई इंटू 18 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 6500 मल्टीप्लाई 10। क्या चीज़ मालूम करनी है, x को यहीं छोड़ दें स्टूडेंट्स, 13 65 10, जो नंबर x से मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो डिवीजन में चले जाएंगे, ऊपर वाली तमाम नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। कैलकुलेटर यूज़ किया तो ऊपर हमारे पास अमाउंट आ रही है 10 मल्टीप्लाई 6500 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 845000। यहाँ ले आता हूँ क्योंकि नीचे फिर आती नहीं है वीडियो। 845000 8,45,000 और 18 मल्टीप्लाई 2500 इज इक्वल टू 4500 इज इक्वल टू, चेक करते हैं डिवाइड करके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा है 18/7/9, इतने आपको वीक्स लग जाएंगे। आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। A garrison of 600 men had provision, एक गैरिसन है जहाँ पे 600 अफराद मौजूद हैं, 25 दिनों का उन्हें खाना फराहम किया जा रहा है। आफ्टर 9 days, 9 दिनों के बाद, एन एडिशन ऑफ मैन टू द गैरिसन, मज़ीद कुछ अफराद आ गए। अराइव, वहाँ पर पहुँचे,
एंड देन द प्रोविज़न लास्टेड फॉर 4 डेज, और अब जो ग़िज़ा थी हमारी वो 4 दिनों के लिए रह गई। फाइंड द नंबर एडिट, बताइए कितने अफराद आए होंगे। तो डेटा बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, पहले जो चीज़ सॉल्व करनी है वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पहले उन्होंने बताया हमारे पास टोटल डेज थे 25। आफ्टर 9 डेज, 9 दिन गुजर गए, 9 दिन गुजर गए, तो हमने 25 में से 9 माइनस कर दिया। अब हमारे पास दिन बचे 16। जो करंट सिचुएशन होती है हम वो लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज में भी ऐसी था, एक टर्म हमारी डेज है और एक तरफ उन्होंने मैन दिए थे। तो डेज कितने हैं 9, मजीद उन्होंने कहा था आप खाना 4 दिनों का बचाए। आदमी पहले कितने थे 600, मजीद अफराद और आ गए। तो देखिए 16 दिनों में 600 अफराद खा रहे थे, अब दिन कम हो गए, तो जाहिर सी बात है क्या हो सिचुएशन होगी हमारे पास, ठीक है। डेज कम, तो आदमी अब और मजीद ऐड हुए हैं हमारे पास, तो हमें बताना है कि कितने ऐड हुए हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल तो आदमी जो है वो ऐड हुए ना, एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है, ठीक है। एक चीज़ कम हो एक बढ़े, तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन। और इन्वर्स प्रोपोर्शन स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि ये जो है इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम फ्रंट मल्टीप्लाई करते हैं, लिख लेते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। और सेम प्रोपोर्शन कौन सा होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इन्वर्स प्रोपोर्शन 16 मल्टीप्लाई 600, 4 मल्टीप्लाई x, 4x को यही रहने दिया, 16 इंटू 600, 4 नीचे आके डिवाइड हो गया। यहाँ पर आ जाते हैं, दोबारा वहाँ कॉपी किया है स्टूडेंट्स ताकि आप लोगों को नज़र आए। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 6 4 ज़ा 24। देखिए अफराद जो उन्होंने कहा था बढ़ गए, लेकिन ये पूछा है कि कितने बढ़े, तो 2400 वो हैं जिसमें प्रीवियस भी शामिल है, पहले से अफराद, तो हमने इसमें माइनस कर देना है। टोटल इस वक्त 2400 है और हमें बताना है कि अभी कितने आए। तो जो पहले के अफराद थे 600 उन्हें माइनस कर दें, तो 18 मालूम हो जाएगा। 1800 आदमी जो है वो मजीद और आए। आंसर चेक कर लेता हूँ, सही बिल्कुल ठीक आ रहा है स्टूडेंट्स। इफ 1500 मैन मेक 1100 माइल्स रोड इन 13 वीक्स, 1500 आदमी 11 मील रोड बना रहे हैं, रेलवे रोड 13 हफ्तों। हाउ लॉन्ग, कितना अरसा लेंगे, विल इट टेक टू 2400 मैन, 2400 आदमी, टू मेक 27.5 माइल्स। अफराद वक्त बताना है, यानी कितने हफ्ते लगेंगे। आदमी बढ़ गए हैं और हमारा टारगेट भी बढ़ गया है, ठीक है। डाटा देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, प्रीवियस में मैंने जो है वो बोर्ड मार्कर चेंज नहीं करा, तवज्जो नहीं रही, लेकिन मेरा ख्याल है कि लिखाई सही थी इंक में बोर्ड की। क्या कह रहे हैं, 15 मैन, पहले हमें एक टर्म दी है मैन, और उन्होंने इतना माइल्स रोड डेवलप किया है, वीक्स बताए हुए हैं, 13 हफ्तों में 11 मील रोड बनाया, 1500 अफराद ने हिस्सा लिया। बाद में अफराद बढ़ गए, फासला भी बढ़ गया, वक्त बताना है कितना टारगेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा डाटा है, सही आ रहा है। जो चीज़ मालूम करनी है स्टूडेंट्स पहले लिखेंगे, इज इक्वल टू 11 मील इतने हफ्तों में बना है, फासला बढ़ गया, वक्त ज़्यादा लगेगा। अफराद को नहीं देखें, अफराद को अगर देखेंगे ना कंफ्यूज होंगे, 2400 अफराद हैं, ये भी बढ़ रहा है, अब क्या होगा, आपने छुपा देना है,
अब देखें 11 आदमियों ने 13 हफ्तों में काम किया, 13 हफ्ते लगे इतना डिस्टेंस रोड डालने में। डिस्टेंस बढ़ गया, वक्त बढ़ जाएगा, एक चीज़ बढ़े दूसरी बढ़े, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। एरो इनवर्स, टेल पहले लिखेंगे, हेड बाद में। अब ये छुपा दें, ये छुपा दें। 1500 आदमी, सॉरी 1500 आदमी 13 हफ्तों में काम ले रहे हैं, आदमी बढ़ गए और मैंने आपसे कहा इसे आपने छुपा देना है, ठीक है। 2400 आदमी, दिन तो कम हो जाएंगे भाई, क्वांटिटी तो काफ़ी बढ़ गई ना। हमने ये नहीं देखा है कि फासला भी बढ़ा, हम तो इसे टारगेट कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। 2400 अफराद है, दिन कम हो जाएंगे, एक चीज़ बढ़े एक कम हो, इनडायरेक्ट। एरो नीचे, टेल पहले हेड बाद में। कॉर्नर आपस में मिलेंगे स्टूडेंट्स, मिडिल आपस में मिलते हैं। x 11 से और 2400 एक तरफ, 13 इंटू 27.5 मल्टीप्लाई 1500। कैलकुलेटर करते हैं स्टूडेंट्स, फिर देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट, 1500 मल्टीप्लाई 27.5 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 536,250। x मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 2400, 26400। x को यहीं रहने दिया, ये नंबर अपनी जगह, x के साथ जो नंबर था वो नीचे डिवीजन में आ जाएगा। तो इसको हमने डिवाइड किया, पहले इसे कैंसिल करते हैं, बड़ी रकम ऊपर, नीचे वाली रकम बाद में, यानी जो डिवाइड हो रही है रकम वो बाद में। तो आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 20/56 डेज, यानी 20 दिन पूरे लगेंगे और 21वें दिन का जो है वो कुछ हिस्सा, ठीक है। आप इसे डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मेरा कैलकुलेटर जो है वो डिग्री फॉर्म में उसमें है, तो आंसर इसमें शो कर रहा है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आए होंगे। चैनल को, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, आप अपडेट रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।